नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेके। 29 मार्च 2025 को अगर कहा जाए शनि का गोचर बदला था, मैंने वीडियो भेजा था। शनि का गोचर अगर कहा जाए, राहु के ऊपर गोचर हुआ शनि का, देश दुनिया ने देखा इसका क्या हाल हुआ और देखते जा रहे हैं। 2021 में जब कोरोना हुआ था, आया था, तो उस समय पे मैंने राशिफल में बोला था कि 24 और 25 अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा ये 2 साल रहेगा मानव जाति के लिए या देश दुनिया के लिए। बहरहाल देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए एक मसीहा है, जैसे राहु और शनि अगर कहें पापी ग्रह, गुरु अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति हैं, एक मसीहा का काम करते हैं। ये सुख देने वाले ग्रह कहलाते हैं। चाहे वो सुख अगर कहा जाए धन का हो, काम का हो, नौकरी का हो, बरकत का हो, चाहे वैवाहिक जीवन की शुरुआत या वैवाहिक जीवन को चलाने का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु अगर कहें तो इकलौता ऐसा ग्रह है, गुरु कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में स्मूथनेस देते हैं, मतलब एक ठीक है कंफर्टेबल लाइफ और बरकत एक गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए ये टाइम फ्रेम बेहद अच्छा है, गुरु का गोचर बेहद अच्छा, जितना वो सोचते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। और कुछ राशियों के लिए नुकसानदायक भी होगा। एक एक करके सभी राशियों के बारे में बता रहा हूं और वो कौन सी राशियां अच्छी हैं, कौन सी राशियां खराब हैं, ये गोचर के अंतर्गत आज के वीडियो में डिटेल में जो है मैं राशि के बारे में बताऊंगा। आने वाले साल अगर एक साल अगर कहा जाए आने वाला कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद खास होगा, चाहे अच्छे में हो चाहे खराब हो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर कहा जाए अतिचारी अवस्था में है। जैसे 5 तरीके की गति होती है, मंद गति, मध्यम गति, शीघ्र गति अगर कहा जाए, परम शीघ्र गति अगर कहा जाए, या फिर कह लें अतिचारी गति। अतिचारी गति से देवगुरु बृहस्पति मतलब सबसे तेज चलने वाली गति है, ये गोचर करेंगे। इसका प्रभाव अगर कहा जाए सभी राशियों और पूरे देश दुनिया पे पड़ेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सा समय है, देवगुरु बृहस्पति का समय है। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आप सनातनी हैं तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर नहीं भी सनातनी है, राधे राधे लिखना कोई गलत बात नहीं है। ये कार्यक्रम अगर कहा जाए तो आपके लगन पे आधारित है, ये कार्यक्रम आपके लगन पे आधारित है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जैसे आप लोग अगर पुराने से मुझसे जुड़े हैं, आपको पता होगा मैं हस्तरेखा के और जन्म कुंडली के दोनों के वीडियो भेजता हूँ। हस्तरेखा कैसे देखी जाती है कि आप घर बैठे जो है अपनी हस्तरेखा देख पाएँ। उसी के आधार पे इस कार्यक्रम के जब कुंडली का मैं बताऊंगा, उसके बाद जो हस्तरेखा पे भी मैं बताऊंगा, कुछ बिंदु बताऊंगा। अगर वो बिंदु हैं तो ये सोने पे सुहागा। अगर जन्म कुंडली जो मैं आपको लगन के आधार पे बताऊंगा, अगर इसमें पॉजिटिव है तो सोने पे सुहागा। अगर नेगेटिव भी है तो भी हाथ में जो बिंदु मैं बताऊंगा, अगर वो बिंदु हैं तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। बाकी लास्ट में उपाय भी बताऊंगा, उसको ज़रूर करिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगन राशि का नहीं पता होगा कि लगन राशि कौन सी होती है। अपनी जन्म कुंडली उठाइए, उसको खोलिए। अगर नहीं है जन्म कुंडली तो कुछ मत करिए, कोई भी प्ले स्टोर से जो है एक ऐप डाउनलोड करिए कुंडली का। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी डिटेल भरिए, उसमें डिटेल भरने के बाद एक लगन कुंडली, इसमें लगन लिखा होगा, लगन कुंडली आपके सामने आएगी। उसमें देखिए कि कौन सा नंबर इसमें लिखा है। अगर 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह लगन होगा। अगर 1 नंबर लिखा है तो आपका फला लगन होगा। 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लगन होगा। 1 नंबर लिखा है मेष लगन होगा। 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन होगा। देखिए इसको भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए 11 नंबर लिखा है या 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर, जो भी नंबर लिखा है, उसको गूगल पे डालिए 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, आपके सामने आ जाएगा कि 5 नंबर का सिंह लगन होता है। तो सिंह लगन वाला वीडियो आपके लिए है, मतलब ये वीडियो आपके लिए है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए ये गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए कर्क लगन वालों के लिए अगर कहा जाए तो चंद्रमा
का लगन है, भावुक होते हैं। राहु अगर कहा जाए तो इस जगह पे गोचर जो नेगेटिव परिणाम को दिखाता है, जो राहु के गोचर में मैंने बताया होगा आपको। वहीं पे शनि का गोचर अगर कहा जाए तो कुछ संभावनाओं को बनाता है। देव गुरु बृहस्पति अगर कहें तो कर्क लगन वालों के लिए क्या बैलेंस करेंगे। गुरु अगर कहा जाए द्वादश में है, ऐसे में कहा जाएगा द्वादश व्यय खर्च को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। खर्च व्यय इस समय पे बढ़ेंगे, व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। किसी भी प्रकार का कोई निवेश, किसी भी प्रकार का कोई नौकरी से संबंधित कोई निर्णय, कोई बड़ा निर्णय या किसी प्रकार का कोई नया काम, ये तीनों चीजों में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से धैर्य से काम ही करना है, मतलब तसल्ली से, लोगों से राय, सारी चीजें पता करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा कि द्वादश में गुरु का गोचर, वहीं पे शनि का गोचर अगर कहा जाए, 4-10 का योग बनना, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। आपको आपके गलत निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। वहीं पे गुरु की 7वीं दृष्टि अगर कहा जाए, कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव, जैसे बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कर्ज या लोन लेने के लिए और प्रयासों में तेजी पकड़ ली होगी। अब यहां पर बिल्कुल मैं कहूंगा कि लोन लेके सिरदर्दी को अपने बढ़ाना है। अब देखिए 1 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है, वैसा तो है नहीं कि 1 हफ्ते की बात है कि साप्ताहिक राशिफल है, चलिए ठीक है 1 हफ्ता हमने लोन नहीं लिया। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं तो उसकी दिशा सही हो। जो भी आप काम के लिए लोन ले रहे हैं तो सावधानी बरतें। अब ये मोबाइल के लोन ले रहे हैं, मान लीजिए 10,000 का लोन लिया, 20,000 का 50, तो एक अलग विषय हो गया, परेशानियां तो उसमें भी आएंगी। लेकिन अगर कोई बड़ा लोन ले रहे हैं तो आपको बहुत सावधान होकर चलना है। एक बार किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना है। देखिए गुरु अगर कहा जाए सौम्य ग्रह है, और जो भी वकील साहब आपके होंगे वो आपके प्रति सौम्य होंगे। आपके प्रति सौम्य होने का मतलब हो गया कि ध्यान कम दे रहे हैं आपके केस पे, आपके जो भी उन्होंने लायबिलिटीज ली हैं उस पे। तो आपको किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है उनको, जो है थोड़ा सा, बाकी आप समझ रहे होंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना। पीछे से चल रहा है तो विशेष सावधानी, आगे भी सावधानी रखनी है। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे समाज गलत कहता हो। वैसे भी अगर कहा जाए कर्क लगन वाले, अगर मैं कहूँ कर्क लगन या कर्क लगन राशि वाले मैं बोलूँ, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं। पहले तो कर जाएंगे, बाद में अरे फालतू में मैं जो है, ये वाली स्थितियाँ पैदा होंगी। किसी प्रकार का उधार मत दीजिए, नहीं तो वापस नहीं मिलेगा, या बड़ा लंबा समय लग जाएगा उधार वापस पैसा मिलने में। किसी की मदद करनी है तो एक अलग विषय हो गया। मदद का मतलब ये होता है कि वो धन मेरा नहीं था, वो पैसा मेरा नहीं था, गया तो गया। जो चीज आप समझ के चलिए। और जहां पर उधार की बात आती है तो वहां पर पैसे के फंसने को दिखाता है। कर्क लगन वालों के लिए अगर कहा जाए तो गुरु अगर कहें तो 5वीं दृष्टि से 4th भाव को देखिएगा। ऐसे में कहा जाएगा जो लोग घर से दूर हैं, जो प्रयास कर रहे हैं घर के इर्द गिर्द काम करने का या अपने देश में आके काम करने का, उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। विदेश जाना या घर से दूर जाके काम करना, उसमें सावधानी बरतें। जो भी है, आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सारी चीज़ें पता कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। व्यवसाय के लिए बात कर रहे हैं या पढ़ाई, कोई भी चीज़ हो, बस फोकस आपका उस चीज़ पे, किसी भी प्रकार का कोई जल्दबाजी नहीं। सारी चीज़ें चेक किया, पता किया, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में इस समय पे तेजी कर देगा। और खासकर अगर कहा जाए उन लोगों के लिए तेजी ज़्यादा होगी जो लोग, अगर मैं कहूँ तो प्रॉपर्टी खरीदना या और खासकर अगर कहा जाए बेचना, ठीक है, जो लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास पूरा नहीं हो पा रहा है, उनके लिए इस समय पे तेजी होगी। जो लोग खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग खरीदिए। अगर आप सनातन धर्म में हैं तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग खरीदिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदिए, कोई जल्दबाजी नहीं, सारी चीजें देखने के बाद ही दस्तखत कीजिए या फिर बयाना दीजिए, क्योंकि बयाना प्रॉपर्टी ये है, जल्दबाजी कराएगा, बयाना ये है, ठीक है, जो आपके बयाने को फंसाएगा। और ये अगर कहा जाए लंबे बयाने को फंसाने को दिखाता है। गुरु की पंचम दृष्टि प्रॉपर्टी, सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो बयाना, और नौम दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके पैसे को लंबे समय तक फंसा सकता है। थोड़ा सा सावधान होकर चलें। एक बात, गुरु की मूल त्रिकोण राशि अगर कहा जाए ये कहलाएगी अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पिता के शरीर स्वास्थ्य और माता के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासकर पिता के। माता इसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं कहूँगा माता पिता के सम्मान को भी ये दिखाता है, गुरु के सम्मान को दिखाता है। कहीं रुकते हैं, कहीं फंसते हैं तो उनसे राय जरूर लीजिएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ये यात्रा है, इसे हम लोग कहते हैं यात्रा। और ये भाव अगर कहा जाए तो यात्रा में सत्यानाश, सत्यानाश का मतलब हो गया कि रोड़े। तो कोई भी यात्रा करिए, सारी चीजें पता करिए, देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि हाइट से अपने आप को बचा के चलना है। हाइट मतलब ऊंचाई से, पहाड़ हो गया, पहाड़ से अपने आप को सुरक्षित रखना है। पहाड़ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी, तेज वाहन इत्यादि चीज़ नहीं चलानी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। वहीं पे धार्मिक यात्राओं से व्यक्ति को लाभ को भी दिखाता है। अब जैसे इस समय पे घूमना है, टहलना है, परिवार के साथ टहलना है, यार दोस्तों के साथ टहलना है, या फिर कोई बिजनेस प्रपोजल है, या फिर नौकरी से संबंधित कोई ट्रैवलिंग करना, उसमें बाधाएं बहुत आएंगी, रुकावटें जिसे कहा जाए। कहते नहीं बन गया था सब कुछ फिर भी रुकावट आ गई। ये वाली स्थितियां इस समय पे पैदा हो सकती हैं। एक बार मूल त्रिकोण राशि अगर कहा जाए धनु है, शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आपके नरम नेचर के कारण ये हावी होना आपके ऊपर बढ़ेगा। देखिए, आपको समय के अनुरूप अपने हिसाब से अपने नेचर को बदलना पड़ेगा। ये वाली स्थिति नहीं है कि गांधी जी ने कहा था एक थप्पड़ मारो तो बिल्कुल मारना पड़ेगा, लेकिन समय के अनुरूप, क्योंकि इस समय पे आपके जो भी शत्रु हैं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। व्यवसाय की बात करते हैं, धन की बात करते हैं। देखिए, धन का आवागमन चलता रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। किसी प्रकार का कोई निवेश, किसी प्रकार का कोई कर्जा, किसी प्रकार का कोई उधार, किसी प्रकार का कोई कर्ज लेना चाह रहे, इन सभी चीज़ों में आपको विशेष सावधान रह के ही चलना पड़ेगा। ये बिल्कुल मैं कहूँगा। आपको इस चीज़ में भी सावधान रहना है कि कोई आप नौकरी के लिए प्रपोजल या कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, इसमें भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, बुजुर्गों का सम्मान आपके लिए बेहद फायदेमंद है, गुरुओं का सम्मान आपके लिए बेहद फायदेमंद है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए, गुरु का गोचर का द्वादश में मतलब ये भी कहलाएगा कि जैसे इस समय पे कुछ आप प्लान स्टार्ट कर दिया होगा, और खासकर अगर कहा जाए नौकरी पेशा, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए प्राइवेट नौकरी वाले, ठीक है, और उसमें भी अगर कहा जाए तो जो दूरी पे हैं और इस स्थान का परिवर्तन काफ़ी समय से चाह रहे हैं, तो 1-1.5 महीने 2 महीने से किसी भी प्रकार से स्थान का परिवर्तन, किसी भी जगह से स्थान का परिवर्तन के लिए आप प्रयासरत हो गए होंगे, प्रयास करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन प्रयास को सार्थक करने के लिए अपनी बुद्धि, अपना विवेक और धैर्य से ही उस प्रयास को सार्थक करिएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में जो है अपने चीज़ों को अपने नुकसान कर लिया। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष सावधानी। ये समय अगर कहा जाए नर्वस हो जाएंगे। मैं सभी कर्क राशि वालों से कहूँगा कि जिसमें से ज़्यादातर कर्क राशि वाले इस समय पे नर्वस सिस्टम आपका बढ़ेगा, हड़बड़ाहट आपकी बढ़ेगी। देव गुरु बृहस्पति आपकी हड़बड़ाहट इस भाव में देखने के कारण बढ़ा देंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ज़रूरी काम हो, आपको विशेष प्रिकॉशन, विशेष सावधानी और अपने आप को तैयार करके लेके जाने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल कहूँगा आपको सफलता मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ अभी हाथ में भी मैं बिंदु बताऊँगा आपको, अगर वो बिंदु आपके हाथ में है तो ये मान के चलिएगा कि ये गोचर परिणाम अगर कहा जाए तो नेगेटिव बहुत कम ही दे पाएगा। हो सकता है काफ़ी हद तक का पॉजिटिव ही परिणाम दे, मतलब नेगेटिव तो छोड़ दीजिए, चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी, ये भी मैं कहूँगा।
पॉजिटिव परिणाम को दिखाता है। बस आपको शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने माता पिता के सही स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी प्रकार के कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतनी है, किसी प्रकार का ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतनी है। कोई भी स्थान का परिवर्तन आपको करना है तो वो मुहूर्त के अकॉर्डिंग अगर टाल पाएँ तो 1 साल टाल लीजिए। अगर उसमें भी ज़रूरी है तो अक्टूबर में 1 महीने के लिए अतिचारी अवस्था में गुरु का गोचर हुआ। अतिचारी मतलब बहुत तेजी से समय पे डिग्रियां उसकी बढ़ेंगी। अक्टूबर में 1 महीने के लिए एक टाइम फ्रेम बनेगा अक्टूबर का, जिस समय पे आपका स्थान का परिवर्तन करना अगर कहा जाए तो उचित कहलाएगा। और बहुत सारे लोग अगर मैं कहूं कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए, बहुत सारे लोग अगर मैं कहूं सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे नया काम आप शुरू करना चाह रहे हैं, इस समय चीजें अटकेंगी, फंसेंगी, रुकेंगी, बिल्कुल मैं कहूंगा। लेकिन यह भी मैं कहूंगा अच्छा है, जल्दबाजी नहीं, सारी चीजें देखने के उपरांत आगे बढ़िए। देखिए कर्क लगन वालों के लिए अगर कहा जाए तो ये गोचर थोड़ा सा संघर्ष, और जिन चीज़ों में मैंने कहा है संघर्ष, जिन चीज़ों में मैंने कहा है सावधानी रखने के लिए, उन चीज़ों में सावधानी रखनी है। और जिन चीज़ों के लिए मैंने कहा है ठीक है, उसमें जो है चीज़ें ठीक हैं। हाथ में किस तरीके से, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छा सा समय है, बहुत अच्छा सा मुहूर्त है। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति का वीडियो है, गुरु अगर कहा जाए तो राजा है अपने आप में 9 ग्रहों में। तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, राधे राधे लिखना न मत भूलिएगा। एक जुड़ाव होता है अगर आप सनातनी हैं तो। चलिए अब हाथ में समझते हैं, हाथ में किस तरीके से आप देखें कि गोचर का कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिए किसी भी हाथ में भाग्य रेखा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो जीवन को सरल करता है। मैं बिल्कुल भी यहां नहीं कहूंगा कि भाग्य रेखा के दम पे व्यक्ति करोड़पति या अरबपति बन जाता है। मेरे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे हाथ पे, मैंने हाथ पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। भाग्य रेखा आपको आपके जीवन के लिए सपोर्ट करती है, करोड़पति अरबपति और भी रेखाओं का संबंध बनाता है, लेकिन उस करोड़पति या अरबपति बनाने में स्मूथनेस अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा देती है। जिन लोगों की भाग्य रेखा सीधी है, टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है, उन पे असर जो है अगर कहा जाए तो कम पड़ेगा। अगर चंद्रमा से कोई रेखा निकले भाग्य रेखा के पैरेलल, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि अगर ये रेखा है तो असर अगर कहा जाए तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। ये रेखा ऊपर से 2 फाड़ में बंटना पॉजिटिव होगा। अगर ये रेखा इस टाइप से भी है तो भी कहा जाएगा कि आपके लिए पॉजिटिव है। अगर भाग्य रेखा ये है, भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकले और जीवन भाग्य रेखा से एक गुरु की तरफ जाए, कितनी भी दिक्कतें हैं, कितनी भी परेशानियां हैं, तो भी मैं कहूंगा आपके लिए ये राजयोग है। ऐसे लोगों का काम उम नहीं रुकता है, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए रुक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं होती हैं और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों के हाथ में इस जगह पे बॉक्स है और बॉक्स बंद है, खुला नहीं है, खुले का मतलब ये होता है, खुले का मतलब ये होता है अगर खुला नहीं है तो भी ये कहा जाएगा बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, आपको आपका रास्ता मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको 6 बिंदु बताए, अगर इन 6 बिंदुओं में से 3 बिंदु भी आपके हाथ में है तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, अगर स्पष्ट साफ है। ठीक है, आप ये मानिए कि यहाँ पर बॉक्स है, ये कटा पिटा है, बेकार है, यहाँ पर भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा कट रही है, बेकार है। तो अगर रेखाएं स्पष्ट साफ हैं तो उनके लिए अच्छा है। जिनके इस हिस्से पे दाग धब्बे आ रहे हैं 6 महीने साल भर से, इस हिस्से पे दाग धब्बे आ रहे हैं 6 महीने साल भर से, इस हिस्से पे दाग धब्बे आ रहे हैं 6 महीने साल भर से, उनके लिए ये गुरु का गोचर विशेष सावधानी रखनी ही पड़ेगी। बाकी मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं, उन उपायों को करिए। पहला उपाय, कभी भी ये गोचर इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। कोई भी गरीब आदमी हो, कोई भी अमीर आदमी हो, ये मत देखिए कि वो सब्जी बेच रहा है, ये मत देखिए कि वो फला जो है जूस बेच रहा है, या मत देखिए कि वो पान बेच रहा है। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी अमीर आदमी हो, कोशिश ये करिए, नरमी से उससे बात करिए और कोशिश ये करिए कि उसको नमस्कार करिए, भैया नमस्कार।
सब्जी कैसे है भैया, नमस्कार, ये कैसे है, कर पाएँ तो रामबाण है आपके लिए। एक संस्कार तो एक अलग विषय हो गया, रामबाण है आपके लिए। दूसरा उपाय, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी, हल्दी अगर कहा जाए गुरु है। कच्ची हल्दी ले लीजिएगा, मिल जाती बाजार में, इस समय पे मिल रही है, इकट्ठा ही लेके रख लीजिए, क्योंकि वो पिसी होती ना पाउडर वाली जो हम लोग खरीदते हैं पैकेट वाली, वो क्या क्या मिला के रखा परमात्मा जाने। कच्ची हल्दी ले लीजिए, बेस्ट है। कच्ची हल्दी थोड़ी सी ले लीजिए, उसको डायरेक्ट खा लीजिए थोड़ी सी, या फिर उसको हल्का सा पीस लीजिए फिर खा लीजिए, कैसे भी। उसके बाद गुनगुना पानी पी लीजिए। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, हल्दी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विष्णु जी को दिखाता है। हालांकि बृहस्पतिवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो हल्दी का सेवन मत करिएगा बृहस्पतिवार को। कच्ची हल्दी या हल्दी अगर कहा जाए तो कैंसर के लिए रामबाण उपाय है। कैंसर के लिए आने वाले 15 से 20 साल के बाद राहु और शनि की स्थिति बनेगी कि लगभग मान के चलिए 30 से 40% लोग अगर कहा जाए तो कैंसर से जूझेंगे। कैंसर से जूझेंगे 30 से 40% लोग। बहरहाल कच्ची हल्दी, अगर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कच्ची हल्दी खाने से कैंसर का रोग जो है कमी आती है या दूर होता है, ये मेडिकल साइंस कहती है। प्रतिदिन जो है सुबह के समय करना शुरू कर दिए। मांस का सेवन या शराब का सेवन मेरे कहने से अगर मान जाए तो बंद कर दिए, नहीं मान पाते हैं तो कम से कम करिए। केसर का तिलक सबसे पहले आप जो है अपनी नाभि पे लगाइए, फिर अपने कंठ पे लगाइए, फिर मस्तक पे लगाइए, उसके बाद थोड़ा सा जीवा पे जो है उसको लगा लीजिए केसर का तिलक। जीवा पे मतलब उसको जो है 43 दिनों तक लगातार चने की दाल, 43 दिनों तक लगातार चने की दाल आपको जो है बहते हुए जल में जो है प्रवाहित करनी है। बेहद अद्भुत उपाय हैं ये। 4-5 उपाय हैं, आप करिए, आपको अत्यंत लाभ होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जाते जाते फिर से मैं कहूँगा राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।